जी तो ऑन करो जी, समय तब चलेगी। नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? आपको पढ़ना बाबू क्या है कि प्रूफ करना बाबू कि √2 इरेशनल नंबर होगा, √3 इरेशनल नंबर होगा, √5 इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे ऐसा का प्रूफ करना है, 2√3 इरेशनल नंबर होगा, √3 प्लस √2 प्लस √3, ये सब क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना कि ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। √7 मेरा क्या होगा? इरेशनल नंबर है ना, इसको प्रूफ करना है ना, यही आपको टॉपिक होना है ना। माने कोई भी नंबर है सर, है ना, तो सारे का प्रूफ करने का तरीका क्या? पैटर्न क्या? एक एक है, एक ही पैटर्न है ना, तो एक दो बताएंगे तो फिर उसके बाद अपने आप कर लोगे, है ना। तो ये सब हमको प्रूफ करना था बाबू। इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, पहले इरेशनल नंबर के बारे में पता रहेगा तब ना प्रूफ करोगे। हमको जा रहे हैं सर ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना, इरेशनल नंबर के बारे में हमको पता ही नहीं है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है बाबू? इरेशनल नंबर क्या होता है? वो जो भी बाबू, है ना, जैसे डेसिमल बाबू, डेसिमल नंबर का बल्कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो हम लोग दो तरह से, तीन तरह से करते हैं। जैसे बाबू 2/3 क्या है? ये 2/3 ले लो या 3/2 ले लो, शांति से समझना। 3/2 मेरा क्या है सर? एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्मेट में ना, तो क्या है? रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 1.5 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इसको पलट दो तो थोड़ा सा माजरा क्या आएगा? 2/3 हो जाएगा। इसका ये भी रेशनल नंबर है सर। हाँ सर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो तो 3 दूनी 6, 0.66666 आते जाएगा, है ना। हाँ सर, तो ये डेसिमल, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तीन तरह से होता है। एक बाबू क्या होता है? डेसिमल के बाद ये डिजिट क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। 1.5 के बाद कोई डिजिट नहीं ना है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक। एक बाबू क्या हो गया? डेसिमल के बाद वो डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब क्या? डेसिमल के बाद वो, है ना, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है ना, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा था, ये क्या हो गया बाबू? इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, शांति से समझना। ये क्या हो गया? नॉन, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब डेसिमल के बाद बाबू डिजिट नहीं आ रहा था, ये टर्मिनेटिंग हो गया। और ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं किया मतलब क्या हो गया? नॉन टर्म, मन से पढ़ना है हम भी। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, टर्मिनेट तो नहीं किया, नॉन टर्मिनेटिंग। और डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग कहते हैं। ये सब शाम को पढ़ाएं, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया? रिपीटिंग हो गया, है ना। ठीक, तो दो तरह हो गए। एक और होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे सर ऐसा भी हो सकता है ना सर, जैसे 1.01, फिर 001, फिर 0001, है ना, 0001, फिर 4th टाइम ऐसे। तो ये भी बाबू डेसिमल नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे डिजिट क्या हो रहा है? खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा। यहाँ पे बाबू जैसे 1.3 लेंगे, 1.333333 करेंगे ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो ये डेसिमल का नंबर का क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या डिजिट 0.3 के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। एक डेसिमल नंबर और रिप्रेजेंटेशन होता, जो क्या होता है सर? ना ही खत्म होता है, ना ही टर्मिनेट करता, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ 0.1 हो गया, है ना, यहाँ 0.2 हो गया, है ना, यहाँ जो 0.02 हो गया। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया सर? जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लो ऐसा नंबर 1.3756 है ना, 321, है ना, 65, है ना, इस तरह से डिजिट क्या आते जाएगा, डिजिट क्या होगा? आते जाएगा, ना ही टर्मिनेट करेगा, ना ही रिपीटिंग करेगा। तो ये जो डेसिमल नंबर का बाबू, ये जो है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका, यही मेरा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ये दोनों मेरा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हमेशा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रहता है, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है ना। तो बाबू इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? वो वैसा नंबर बाबू जिसको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। बाबू रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, मतलब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर का टर्म उसको लिख सकते हैं, उसको रेशनल कहते हैं। और जिसको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जहां बाबू मेरा क्या p/q क्या इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0, है ना, q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा शैतान वीडियो ऑन करो, बहुत कूटेंगे जी। शुभ, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 दरोगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, दूसरा तरीका, ये तो एक तो ये तरीका हो गया सर। इरेशनल नंबर क्या हो? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या बाबू जो बाबू स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी बाबू प्राइम नंबर ले लो,
स्क्वायर रूट के अंदर बाबू क्या ले लो, प्राइम नंबर ले लो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोग है ना, जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या बाबू, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, जैसे स्क्वायर रूट 16, तो ये बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे सर, इसको लिख सकते हैं बाबू 16 को 4 का स्क्वायर, है ना। तो अंदर में बाबू क्या रहना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहना चाहिए, स्क्वायर रूट से क्यूब रूट के अंदर क्या रहना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसको किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो नहीं ना, इसको लिख सकते हो नहीं ना। 5 कौन से नंबर का स्क्वायर लिखोगे, किसी का नहीं लिखोगे, है ना। 7 को किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिखोगे, है ना। लेकिन यही मान लो स्क्वायर रूट 9 है, तो ये क्या, स्क्वायर रूट 9 को हम लोग नहीं मम्मी पढ़ाई बाबू, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, है ना। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, हाँ सर। तो इस नंबर का हम लोग क्या किया, स्क्वायर कर देते, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। किसी नंबर को अगर स्क्वायर के टर्म में लिख दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, और किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में नहीं लिखाएगा तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो जो भी बाबू स्क्वायर रूट के अंदर बाबू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वो सारे के सारे क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कोई भी नंबर बाबू स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट अगर स्क्वायर नंबर है तो सारे के सारे क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो या तो इरेशनल नंबर इसको कहो, या जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना। पाई की जो बाबू मेरा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 क्या पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है ना, तो 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता। दोनों आप लोग बचपन में पढ़ाया गया बाबू कि पाई का वैल्यू कितना होता है सर, 22/7 होता है, यही ना पढ़ाया गया बचपन में, कि पाई का वैल्यू कितना होता है सर, 22/7 होता है। पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 22 कितना होता है, 7 होता है। तो पाई का जो वैल्यू 22/7 होता है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। नहीं तो उस हिसाब से बाबू क्या होगा, 22/7 इरेशनल इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कभी निकलवे नहीं करता, उसको आज आज तक निकालते जा रहा है लोग, कभी रिपीट, ना ही वो रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो इसीलिए क्या माना गया, पाई का जो वैल्यू है बोला 3.14 होता है ना जी, है ना। पाई का जो वैल्यू होता है बोला मेरा 3.14 होता है ना। पाई है जो बाबू, पाई बराबर कितना होता है, 3.141। और यहाँ पे ऐसे डिजिट आते जा रहा है, डिजिट क्या हो रहा है, आते जा रहा आते जा रहा, कैलकुलेट करते जा रहा आदमी, साइंटिस्ट सब कर रहा। ना ही ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना। तो इसीलिए पाई को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। पाई को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। लेकिन 22/7 मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यों सर, क्योंकि 22/7 क्या है, एक दोनों इंटीजर है, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में, ध्यान पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, है ना। 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं होता है ना, 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है ना, या हम लोग समझाने के लिए ना, पढ़ने के लिए लिख लेते हैं। तो इसीलिए पाई मेरा रेशनल नंबर है सर, ई रेशनल नंबर है। और 22/7 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है ना। जो ई रेशनल नंबर होता है बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना। मतलब डेसिमल के बाद बाबू डिजिट रिपीट नहीं करेगा। देखो पैटर्न, यहाँ 1 0 कोई टर्म रिपीट कर रहा है, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, पैटर्न रिपीट नहीं ना कर रहा, नहीं सर रिपीट नहीं कर रहा। तो जो भी डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो मेरा क्या होता है, वो मेरा क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। तो इतने सारे क्या था, बेसिक था। आपको कल हम रेशनल नंबर के बारे में बताए थे ना। रेशनल नंबर किसको बाबू, है ना, रेशनल नंबर वो आज बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, उसको याद रखना। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहेंगे बाबू, वो है ना। तो वैसा रेशनल नंबर बाबू जिसका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे शैतान एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये सब शैतान वीडियो इसको तो कूट देंगे पकड़ के। क्या वीडियो बंद करता जी, यशुभ, इसको फूटेंगे जाकर, दोनों भाई को ढूंढते हैं। होमवर्क नहीं ना चेक किए हैं तो जैसे बाबू 3 बट्टा कितना है, 7 है। तो ये मेरा क्या है सर, रेशनल नंबर है। तो ये किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये इस यहाँ पे एचसीएफ निकालोगे, 3 और 7 का एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा, 1 है। तो जब भी दो रेशनल नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको भी हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट को, है ना, कि जब भी दो रेशनल नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। देखो ना सेकंड, 3 और 7 का एचसीएफ निकालो ना जी, 3 दूनी 6, 1 और 3, और 3 बार में ये 3, एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन यही मान लो 9 बटा कितना ले लो, या 12 बटा कितना ले लो, 4 ले लो, है ना, 12/4 ले लो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं। 12/4 ले लो, 12/9 ले लो। तो ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर क्या, एक से ज्यादा, या एचसीएफ निकालोगे तो एक नहीं आएगा। देखो निकाल, हमेशा जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो एचसीएफ 1 आएगा।
अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो एचसीएफ 1 नहीं आएगा। देखो 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 3 से ये 9 हो जाएगा, 0 होता है। एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। तो जब भी बाबू दो बाबू है ना रेशनल नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में। कैसे सिंप्लीफाई फॉर्म? मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 3/7 में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर, वह क्या है? एक है, एक है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना है? 3 है। एक भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है ना, तो दो कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, है ना, एक ही ओनली 1। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का या फिर सर 2 मैं मार्क्स। प्रूफ किया हूँ सर, एक बार देखिए ना सर, सही है कि गलत। अच्छा रुको ना, देखो यहाँ पे आपको जितना बात बताए हैं कल और आज में, उसी को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसी को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना। आपको प्रूफ करना रहेगा बाबू, √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। इसमें 2-3 गो पैटर्न होता है ना, एगो मल्टीप्लाई करके दे देगा, एगो सम करके दे देगा, है ना। तो कैसे प्रूफ करोगे? तो बाबू इसको प्रूफ करने के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं बाबू? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है सर? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है भोला कि हम लोग मान लेंगे, हम लोग गलत मानेंगे। हम लोग क्या ये करेंगे? रूट रेशनल होता है, मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? गलत चीज मानेंगे और अपने माने हुए बात को गलत सिद्ध कर देंगे। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ना। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे करेंगे सर? ए अम्बीर, शैतान एगो ऑन करता था, एगो बंद करता। ये हूँ ना, अभी सुबह क्या था, ये धर्मवीर बंद किया। ए धर्मवीर, तुम शैतान जोड़ा जोड़ी है। हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे सर? तो इसको प्रूफ करने के अलावा हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? वो कि अपने बात को गलत मानो, अब फिर थोड़ा देर जाने के बाद क्या अपने ही बात को क्या सिद्ध कर दो कि हमने जो माना वो क्या था? गलत था, है ना, गलत। हमारा एजम्पशन क्या था? गलत था, है ना, गलत था, ठीक है ना। जैसे हमारा एजम्पशन गलत था बाबू, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? उस एजम्पशन को क्या करेंगे? उल्टा सिद्ध कर देंगे। जैसे शांति से मिलना, 10 मिनट सुनना है खाली, है ना। आपको प्रूफ करने कह रहा है कि √2 इज इरेशनल नंबर, तो √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करने का। तो हम लोग मान लेते हैं सर √2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर। हम लोग गलत चीज मान लेते हैं, फिर अपने ही बात को क्या कर देंगे? गलत सिद्ध कर देंगे ना, तो मेरा हो जाएगा। इसको इसी तरह किया ही जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? मान लेंगे √2 मेरा इरेशनल नंबर, हम मान लेंगे सर कि √2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर। पहले समझ लेना, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे। लेट बाबू, √2 इज क्या? रेशनल नंबर, है ना। √2 इज बाबू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। ठीक है, हम लोग मान लेंगे सर कि मेरा √2 क्या है? रेशनल नंबर, है ना। हाँ सर, ठीक। अब रेशनल नंबर है भोला, है ना। अब शांति से मत समझना, यहाँ यही समझना। रेशनल नंबर है तो इसको किस में मानेंगे? सिंप्लीफाइड फॉर्म में मानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में मानेंगे ना। इरेशनल अभी लिखना ना, अभी समझो। √2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जैसे क्या सर? एक न्यूमरेटर का टर्म होगा, एक डिनोमिनेटर का टर्म होगा। अभी लिखना नहीं है। √2 जब मेरा रेशनल नंबर है बाबू, तो हम लोग क्या मानेंगे? √2 बाबू क्या हो? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा सर? एक न्यूमरेटर का टर्म होगा और एक डिनोमिनेटर का टर्म होगा, यही होगा ना। रेशनल नंबर किसको कहते हैं सर? जिसमें एक न्यूमरेटर टर्म रहता है, एक डिनोमिनेटर टर्म रहता है। तो √2 मेरा रेशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं √2 बराबर कितना? a/t मान लो। अरे रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को p/q के फॉर्मेट में लिखोगे ना, तो वही हो गया। एगो न्यूमरेटर का टर्म हो गया, एगो डिनोमिनेटर का टर्म हो गया, a/b हो गया, है ना। ठीक, ठीक सर। और यहाँ पे आपको और एज्यूम करना है बाबू कि जो ए बी है बाबू, है ना, जो ए बी है बाबू, ए बी जो है भोला, जो ए बी है ये क्या है सर? आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है ना। आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। मतलब क्या बाबू? ये जो रेशनल नंबर है ये क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। मतलब दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, है ना। हमने क्या माना बाबू कि √2 मेरा क्या है सर? इरेशनल नंबर, है ना। एंड ऑल्सो बाबू देयर आर बाबू 2 को प्राइम नंबर बाबू, क्या है बाबू? ठीक, हमको क्या मानना बाबू? √2 मेरा क्या? इरेशनल नंबर, है ना। ठीक हो, देखो कैसे करो, एक बार रफ करके बता देते हैं ना, रफ करके बता देते, उसके बाद फिर ये लिखा देंगे। √2 मेरा क्या है सर? इरेशनल नंबर। साथ में ये इज्यूम करना बाबू, एंड ऑल्सो ए एंड बी, आर को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब क्या होता? को प्राइम नंबर किसको कहते हैं बाबू? किसको कहते हैं बाबू? शिवानी, सर मैं बताऊं सर? किसको कहते हैं शैतान? को प्राइम नंबर। कौन? एक को। नो सर।
किसको कहते हैं सपना? को प्राइम नंबर किसको कहते बोले? सर जिसमें दोनों का HCF 1 रहता है। किसको कहते हैं शैतान? धर्मवीर ओमवीर किसको कहते हैं जी? सर जिसका HCF 1 होता है। हाँ बाबू, को प्राइम नंबर क्या होता है बाबू? जैसे मान लो बाबू ये पेयर में हमेशा जोड़ी में आएगा, रब ने बना दी जोड़ी, जैसे 3 5 है, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? ओनली 1 होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो एक ही कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है ये दोनों में, तो ये को प्राइम नंबर है। या ऐसे भी बोल सकते हो सर जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। अभी लिखना नहीं, अभी आपको रफ करके बता देना है ना। तो दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे ना। ऐसा कंसान रहो। नेक्स्ट बाबू 10 है और 5 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसका HCF 1 नहीं आएगा, या इसमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो रहा है, एक भी कॉमन फैक्टर हो रहा है और 5 भी कॉमन फैक्टर हो रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं। वैसा पेयर ऑफ नंबर हो जिसका क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली 1 होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर है, वह क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना, 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 6, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है ना, कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा है। इरा में 1 और 3 दो कॉमन फैक्टर ना, तो या इसका HCF निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, है ना, HCF निकालोगे तो 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट बाबू, तो हमने क्या एज्यूम किया सर? अभी लिखना नहीं है, अभी आपको हम समझा रहे हैं। आपको प्रूफ करना है कि √2 मेरा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, है ना, इसी बात को प्रूफ करना रहता है 10 में। तो मान लेते हैं सर √2 मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हमने जो माना है उसी बात को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो √2 मेरा मान ले क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे √2 रेशनल नंबर है तो साथ में ये भी एज्यूम करेंगे कि जो भी रेशनल नंबर है इसको फॉर्मेट करोगे तो ए और बी क्या करोगे? आपस में को प्राइम करोगे। क्या मानोगे? को प्राइम मानोगे। को प्राइम मानने का मतलब क्या बाबू? कि ओनली 1 कॉमन फैक्टर। को प्राइम करने का मतलब क्या बाबू? कि कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, है ना। मतलब बाबू क्या कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? कॉमन फैक्टर बाबू कितना होना चाहिए? कॉमन फैक्टर इज 1। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे मेरा जब माना हुआ एजम्पशन क्या है? गलत है। हमने क्या माना? ए बी मेरा क्या माना? एक रेशनल नंबर माना, है ना। √2 को रेशनल होता है, इसको रेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्मेट में। और साथ में ये भी माना बाबू, ये भी माना बाबू, ये दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या? 1 है। मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है ना, एक से ज्यादा मतलब 1 ही है ना। अगर एक से ज्यादा आ जाएगा तो माने कि मेरा एजम्पशन क्या है? गलत है ना। तो ये इतना बड़ा √2 बराबर क्या हो गया? A/B हो गया। √2 बराबर कितना हो गया? A/B वेयर बाबू, वेयर। यहाँ से इसी तरह से हमको लिखना है ना, इसी तरह से लिखना है एग्जाम में, वेयर। वेयर A एंड B क्या होगा? वेयर A एंड B आर इंटीजर्स है। क्या है? A एंड B आर इंटीजर्स। समझते चलना। सर लिखना आप नहीं। तो रिजल्ट्स ऑन इरेशनल लिखाना भूल गए। रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर। ये रिजल्ट तो क्या हुआ बाबू? वो सब नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। वेयर A एंड B आर बाबू इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है। हमने क्या माना? वो A और B क्या? इंटीजर्स है। एंड बाबू, अरे रेशनल नंबर है तो इसका कंडीशन लिखोगे नहीं, दोनों क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। एंड बी नॉट इक्वल टू क्या? 0 होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? 0 नहीं होता है ना, 0 नहीं होता है बाबू। आपको √2 हम रेशनल नंबर माने हैं तो इसको P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ सर, तो P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो PQ क्या होता है? ऊपर नीचे इंटीजर होता है, और ये नीचे वाला टर्म क्या होता है? 0 नहीं होता है ना। एंड ऑल्सो एज्यूम बाबू, ऑल्सो एज्यूम, है ना, ये दोनों क्या है सर? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऑल्सो एज्यूम बाबू A एंड B को प्राइम बाबू, है ना। A भी क्या है? को प्राइम है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ऑल्सो एज्यूम बाबू, कॉमन फैक्टर बाबू, ऑल्सो एज्यूम कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B इज 1। ठीक, इस तरह से लिटरेचर लिखोगे तभी आपका मार्क्स देगा, नहीं तो ना देगा। इज 1। कॉमन फैक्टर क्या है सर? 1 है सर। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? HCF दोनों पे का इतना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे बाबू? इसको क्या कर देंगे? ये जब मान लिया इतना, है ना, तो उसके बाद स्क्वायरिंग कर देना। क्या करना? ऐसे ऐसे प्रोसीजर है, 2-3 क्वेश्चन बताएंगे ना तो हो जाएगा। इसको स्क्वायरिंग कर देना है। क्या कर देना? स्क्वायरिंग कर देना, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो √2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? A/B हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। दोनों साइड स्क्वायर करना, इधर भी इधर भी। √2 का स्क्वायर मम्मी कितना पढ़ाई है? 2 पढ़ाई है, तो ये 2 का √2 का स्क्वायर कितना? 2 हो जाएगा, है ना। इधर से कितना हो जाएगा? A² बटा B² हो जाएगा। पहले समझना है जी। यहाँ से A² बराबर क्या लिखोगे? 2B²। B को इधर लेके आओ, बराबर A² हो गया, है ना। हाँ सर, अब यहाँ पे समझना है, यहीं पे मैंने समझने वाला चीज है।
2 divide sin square, 2 divided 2 is prime and 2 divide 6. ठीक, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ समझना है ना, यहाँ पे समझने की बात है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब ए स्क्वायर बराबर बाबू 2b स्क्वायर है, तो हम लोग कह सकते हैं सर 2b स्क्वायर 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। यहीं पे समझने की बात है बाबू। जैसे कहीं भी कोई नंबर लिखल रहे, यहाँ पे समझना, लिखना उखना नहीं है जी। कौन है बाबू? सुजी सर वीडियो ऑन करो। जैसे बाबू मान लो भोला, मान लो कि 2 into 3 है, तो 2 into 3 है बाबू, मतलब ये क्या है सर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। किसी भी सूर्य से बताते हैं कोई नंबर है बाबू, उसमें बाबू कोई फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई है तो वह नंबर उस नंबर से क्या होता है डिविजिबल होता है। जैसे 2 × 3 है, तो ये 2 से क्या होगा 2 into 3 कितना होगा 6 होगा। 2 into 3 कितना होगा 6 होगा। तो ये यह नंबर 3 क्या है 2 का फैक्टर है, 3 का मल्टीपल्स कौन है 2 है, मतलब ये बाबू क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 होगा। ये डिविजिबल बाई क्या होगा 2 होगा। शांति से समझना, डिविजिबल बाई क्या होगा 2 होगा। कहीं भी बाबू मान लो 4 into 5 लिखा है, तो यह नंबर क्या होगा बाबू, है ना, या तो बाबू यह नंबर क्या होगा 4 से क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 4 से क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। शांति से समझना, जैसे इसी को ऐसे लिख दो, मान लो 2 × 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 का मल्टीपल है ना, तो यह जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई क्या होगा 2 होगा। किसी भी नंबर के आगे जो मल्टीप्लाई होता है वह नंबर उसी नंबर से क्या होता है डिविजिबल होता है। जैसे 2 × 3 स्क्वायर है, तो डेफिनेटली यह जो नंबर है बाबू क्या 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है। ठीक, शांति से समझना। यहाँ पे बाबू मान लो 2 × मान लो 5 का स्क्वायर ले लोगे, तो यह भी नंबर क्या 2 से मल्टीप्लाई होता है कम्प्लीटली, डेफिनेटली बाबू यह नंबर 2 से मर जाएगा, 2 से क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार बाबू 2b स्क्वायर है, तो डेफिनेटली 2b स्क्वायर जो नंबर होगा 2 से क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 2 से क्या हो जाएगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। शांति से समझते, एक एक लाइन यहाँ पे समझ, सिंस बाबू यहीं पे समझना मैंने सर 2b। तो b का तो कॉमन फैक्टर आ गया ना सर 2, तो फिर कैसे? पहले समझता नहीं आपको कहते रहता। सिंस बाबू 2b स्क्वायर बाबू इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई क्या बाबू, इज कम्प्लीटली, एक तो वीडियो बंद करके कॉमेडी करते रहता है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। एक के क्वेश्चन पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। हमने क्या बोला कोई भी नंबर है बाबू, जैसे 5 का स्क्वायर into 2, तो ये 2 से क्या होगा मर जाएगा। 2 × 3 स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा 2 से मर जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार बाबू जैसे 2b स्क्वायर है, तो ये नंबर का वैल्यू जो भी आएगा 2b स्क्वायर का वैल्यू जो भी आएगा, है ना, कुछ हो आ जाए 10,000 50,000 100 आ जाए, है ना, कुछ हो जाए, वह नंबर जो भी आएगा 2 का मल्टीपल, मतलब ये 2 से क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू इसी में समझना, अगर बाबू शांति समझना 2 × 5 स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो क्या 2 × 5 लिखेंगे, 2 × 5 लिखेंगे तो ये भी कम्प्लीटली क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते हो, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हो, 2 × 5 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है और 5 पर से अगर स्क्वायर हटा देते हो, तो ये भी नंबर यहाँ से स्क्वायर हटा देते हो, तो 2 × 5 भी क्या होगा कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, कम्प्लीटली क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, अरे शैतान कहीं लिखा है 3 × मान लो कि 6 का स्क्वायर लेते हो, तो यह नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ से वो स्क्वायर हटा भी दोगे तो 3 × 6 भी क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल बाई क्या होगा 3 हो जाएगा। जिससे मल्टीप्लाई रहेगा वह नंबर उससे कम्प्लीटली क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। इसी बात को ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, अब बाबू आगे आगे क्या बाबू ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, तो कहीं भी बाबू x बराबर अगर बाई लिखा हुआ, तो जब बाई जो वैल्यू है वही वैल्यू दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर 2b स्क्वायर बाबू 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा, तो 2b का वैल्यू कितना a स्क्वायर है। तो जब ये 2b स्क्वायर 2 से मर रहा है, तो a स्क्वायर भी क्या होगा 2 से मरवे करेगा। अरे शैतान 2b स्क्वायर बराबर a है, दोनों आपस में बराबर है, तो ई 2b स्क्वायर 2 से अगर मर रहा है दोनों क्या बराबर है, तो यहाँ से कह सकते बाबू a स्क्वायर इज बाबू ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई कितना 2। कुछ नहीं करना, यहीं पे खाली समझने की चीज है, डिविजिबल बाई 2। शैतान ई वाला 2b स्क्वायर 2 से अगर मर रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो a स्क्वायर भी क्या होगा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एक लाइन और एक लाइन, जब कोई नंबर बाबू जैसे मान लो यहाँ समझना, अगर कोई स्क्वायर वाला नंबर जैसे मान लो 4 का स्क्वायर, अगर यह 2 से मर रहा 2 से डिवाइड हो रहा,
तो इसका स्क्वायर भी हटा दोगे ना, स्क्वायर हटा भी दोगे फिर भी वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। शांति समझ, जैसे 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 5 into 5। तो अगर 5 स्क्वायर का नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर हटा भी दोगे ना, तो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे क्या सर, मान लो बाबू कि 16 है ना, 4 का स्क्वायर कर दो, मान लो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर हटा भी दोगे ना, तो फिर भी क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल ही होगा। जैसे क्या सर, जैसे मान लो कि 9 का स्क्वायर है, अगर ये 3 से डिविजिबल, 9 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा भी देंगे, फिर भी ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल ही होगा। इस बात को समझना है ना, इसको समझना। जैसे बाबू मेरा मान लो बाबू, जैसे क्या हो सकता है बाबू, मान लो 49 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर अगर 7 से डिविजिबल है, तो स्क्वायर हटा भी दोगे फिर भी वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो इसी प्रकार बाबू ए स्क्वायर अगर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, तो ए भी क्या होगा, ए इज ऑल्सो बाबू, ए इज ऑल्सो कम्प्लीटली, ए स्क्वायर अगर 2 से मर रहा है, तो ए भी स्क्वायर, ये पावर हटा दोगे दो, फिर भी ए क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल। ए इज ऑल्सो कम्प्लीटली, ए इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिविजिबल बाय। इसी को एक ही क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा मेरा, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, इतना समझ गए। कुछ होने के सर हम लोग मान लेंगे बाबू कि ए भी मेरा रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कंडीशन इधर लिख लेना, ए बी क्या है, इंटीजर है, बी नॉट इक्वल टू 0 है। साथ में ये भी मान लेना दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 1, एक के वो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर 1 होगा, इससे कितना होगा, 1 होगा। स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, तो यहाँ से एनालिसिस करना है कि 2b स्क्वायर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये भी क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो जब ए स्क्वायर कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो उसको स्क्वायर हटाओगे फिर भी वो क्या होगा, ए से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, एक लाइन बस बस बस। तो ए बाबू, हाँ देखो, ए अगर बाबू ए किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा था, डेफिनेटली ए का एक फैक्टर उसमें होगा। जैसे क्या सर, समझो शांति से, खाली समझना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे मेरा भोला, मान लो है ना, 4 का अगर स्क्वायर 2 से मर रहा है ना, तो इसको स्क्वायर हटाओगे तो 4 भी क्या होगा, 2 से मरेगा, डेफिनेटली, है ना। तो जो मान लो ये 4 2 से मर रहा है, तो डेफिनेटली 4 में क्या होगा, एगो 2 का फैक्टर तो रहबे करेगा। 4 अगर 2 से मर रहा है, तो 4 में डेफिनेटली एगो क्या होगा, 2 का फैक्टर रहेगा ही रहेगा। 4 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 into 2, तो 4 में क्या होगा, एगो 2 का फैक्टर होगा तभी ना 2 से मरेगा, है ना। ठीक, मतलब सर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई समथिंग, 2 मल्टीप्लाई 2। जैसे मान लो, शांति समझना, अगर 6 का स्क्वायर है, या शांति समझना, है ना, जैसे 6 का स्क्वायर अगर 2 से मर रहा है, तो ये स्क्वायर हटाओगे तो 6 भी क्या होगा, 2 से मरेगा। अगर 6 2 से मर रहा है, तो डेफिनेटली 6 में एगो जरूर उसका एक फैक्टर जरूर होगा, जो क्या होगा, 2 होगा। 6 में एक नंबर जरूर बाबू 2 आए, क्योंकि अगर ये 2 से मर रहा है, तो 6 में एगो उसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, 2 जरूर होगा। मतलब क्या, इसको लिख सकते 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 को लिख सकते हैं, एगो फैक्टर 2 आ रहा है ना। कोई भी नंबर बाबू किसी नंबर से अगर मर रहा है, 2 से मर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एगो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक, तो उसी प्रकार बोला, ए मेरा अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, एक फैक्टर इसमें क्या होगा, 2 जरूर होगा। बाकी आप कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन एगो का एक फैक्टर क्या होगा, 2 जरूर होगा। तो ए बराबर क्या मान लेंगे, बाकी ए बराबर कोई नंबर होगा, लेकिन उसमें 2 का क्या होगा, जरूर मल्टीपल होगा। तो एगो और कुछ नंबर होगा, उसको मान लो ए बराबर कितना मान लो, सी मान लेते हैं। तो एक बाबू देखो, एक 2 से मर रहा है, तो ये क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। एगो कोई नंबर मान लो, सी वगैरह, सी मान लो, डी मान लो, कुछ मान लो, वो मान लो ना, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन क्या दे दो, 1। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू, पुट द वैल्यू, कौन सा, ए बराबर 2c, ए बराबर कितना है सर, 2c इन इक्वेशन। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन क्या बाबू, इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या मान लेना, c इज एनी इंटीजर। c मेरा क्या है, कोई इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर। हमने माना है, उसी को हमने क्या करें, 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होगा, फिर 2-3 को बता देंगे ना। c इज क्या, एनी इंटीजर, c कोई क्या है, इंटीजर, है ना। c को इंटीजर है, और ये 2 से मर रहा है, तो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब बाबू a बराबर 2c हो गया, 2c का वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे a बराबर 2c रखो, है ना। तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे बाबू 2c का वैल्यू रखोगे, बोला a बराबर 2c रखो, तो 2c का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2b का स्क्वायर। लिखो इतना, फिर इसके बाद करते हैं।
लिखो बाबू, लिखिए कौन कौन भागा जी। सर आर एच कहाँ जाता अग्रवाल के प्रधान? बुक में डिट्टो स्टेप्स दिया है। प्रधान क्या बजे स्कूल जाता जी, तैयार होले प्रधान? सर 5:50 में जाऊँ, 6:20 तक स्कूल पहुंच। सबका मॉर्निंग हो गया बाबू, तब तो टाइम लगता है, घसकना ही पड़ेगा। पाँच 50 में जाएगा, देखते हैं बाबू, शाम को टाइम करेंगे और क्या। आना, वीडियो देख लेना इसका, है ना। आप शिवानी भी 6:30 बजे, उम्मीर का भी नहीं है। अनुज कै बजे निकलता है जी? सर 8:40। हाँ बाबू, बल्ले बल्ले। लाइफ में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, सपना है ना। इस घंटा 5 से 6 हम लोग क्या करेंगे, सपना होमवर्क बनवाएंगे आप लोग को, स्कूल वाला कोचिंग वाला उठाना तो है ही है बाबू। मान लो ज्यादा बच्चा को दिक्कत हो रहा है बाबू, तो 8 से 20 हम लोग पढ़ लेंगे। 7:30 बजे आते हो सपना? यस सर 8 बजे तक। आ स्कूल से 3 बजे कि 2 बजे? 2 बजे। मॉर्निंग हो गया ना स्कूल भोली? यस सर। तो कै बजे से मॉर्निंग है, 6 बजे से कि 7 बजे से? छुट्टी जल्दी हो जाती है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 2c बराबर कितना, 2b²। इसको स्क्वायर करो। टाइम में बाबू शाम वाले सारे पेरेंट्स से जो 8 से 20 है, उसमें हमको बात करना पड़ेगा। कै बजे उठता है प्रधान? 4 बजे उठो भला। प्रधान कितना बजे उठता है? 4 ही बजे उठता हूँ सर। तो 4 से 5 1 घंटा तैयार होने में लग जाता है जी। 10-10 मिनट पीछे घसकाओ आप लोग। 4:50 अभी करो, एक आध 2 दिन। एक बार ऐसे घसका के 4:30 बजे ले आए थे पिछले साल में। 10-10 मिनट पीछे घसके 4:50 से 5:50, फिर कुछ दिन के बाद 4:45 से 5:45। जल्दी लिखो, जल्दी कीजिए, जल्दी करो बाबू। इसमें 2-3 क्वेश्चन बताएंगे ना तो आपका हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। इसको स्क्वायर करो बाबू। सर आर एस अग्रवाल का बुक में ऐसे स्टेप दिया है, एकदम डिट्टो। सर रुकिए, फिर मत मिटाइए सर, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए तो। इसको थोड़ा स्क्वायर करो। 4c² बराबर कितना, 2b²। जल्दी लिखो जी। यहाँ ध्यान देना, हमने क्या माना, को ये ए बी क्या माना बाबू, कॉमन फैक्टर 1 है। यहाँ से आएगा कॉमन फैक्टर मोर देन 1 है ना, मोर देन 1 है, तो हमारा जंक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो इसीलिए प्रूफ हो जाएगा। ए बराबर यहाँ कितना था बाबू, 2b² है ना, इक्वेशन 1। इसको सोल्व करो बोला। 2b² बराबर कितना, 4c² बराबर कितना सर, 2b²। इसको इधर लिखो, 2b² कितना, 4c²। 2 से मर जाएगा, तो b² बराबर कितना हो गया, 2c², है ना। हाँ सर, मतलब बाबू 2c² क्या होगा, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ पे बाबू 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाबू, सिंस बाबू 2c² इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। जो प्रोसेस वहां के वही यहाँ करना, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। ठीक ठीक बोला। जब 2c² 2 से मर रहा है, तो डेफिनेटली बाबू b बराबर b² भी क्या है, 2c² है, तो e मरेगा तो यो मरेगा। इसलिए बोला b² इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। जब 2c² 2 का मल्टीपल है, तो b बराबर, ये दोनों बराबर है ना जी, तो b² भी क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 होगा। शैतान धर्मवीर, समझ में आता है बाबू। जब b² मर रहा है तो स्क्वायर हटाओगे, इसीलिए b इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। b इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। ठीक, तो जब b मेरा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, डेफिनेटली b में क्या होगा, वो फैक्टर 2 का होगा। इसलिए बोला
बी में डेफिनेटली ये क्या होगा, 2 का फैक्टर होगा। बी मेरा कुछ नंबर रहे सर, 50, 100, 500, 200, 600 कुछ रहे। अगर ये 2 से मर रहा है तो बी में एक फैक्टर क्या होगा, 2 जरूर होगा। बाकी यहाँ पे कुछ हो सकता है, 100, 50, 75, 75 है ना। मतलब बी में क्या हो सकता है, एक कंप्लीटली 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो बी बराबर क्या लिखेंगे, 2D लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, हो गया। फ्रॉम सर मैं जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम हो रहा है। अरे शैतान, तो 1 मिनट रुको ना जी। ये इक्वेशन 2 इतना था सर, और ए बराबर इक्वेशन मेरा कितना आया था सर, 2B² आया था। हो गया और क्या। तो हमने क्या माना था, ए बी में बाबू कॉमन फैक्टर क्या माना था, 1 माना था। यहाँ से ए का एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब दोनों में क्या आ रहा है, वो कॉमन फैक्टर दोनों एक बाबू 2 एक ऐसा फैक्टर है जो बी में भी है ए बी में भी है। हमने आपको क्या जंक्शन माना था कि ए बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, लेकिन यहाँ से क्या बाबू, तो ए और बी में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बी मेरा क्या है, 2 का मल्टीपल हो रहा है। ए भी मेरा क्या हो रहा है, 2 का मल्टीपल हो रहा है। मतलब बी मेरा क्या है, 2 मेरा क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हमारा माना हुआ एजम्पशन क्या था, गलत था। हमने एजम्पशन माना कि ए बी में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, 1। लेकिन यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 भी है और उसके साथ क्या 2 भी है ना। तो बस हो गया आपका। अब लास्ट में एक लाइन इधर लिख लेंगे। तो बाबू 2 इज ए कॉमन फैक्टर बाबू अब बोथ ए एंड बी, इधर लिख लेंगे। सो हो गया खत्म। सो 2 इज कॉमन फैक्टर, so 2 is common factor of both A and B. दो मेरा सो 2 is a common factor of both and A and B, but it contradict, ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारा एजम्पशन। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, विरोधाभास होता है। मतलब हम जो माने उसी को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। हमने माना कि ए बी में एक वो कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। एक तो होगा ही होगा, एक तो सारे में होता है, उसके सिवा एक और क्या आ गया, 2 आ गया ना, तो 2 आ गया। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट बाबू, कॉन्ट्राडिक्ट बाबू, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बस खत्म हो गया। फैक्ट बाबू दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने जंक्शन क्या माना, ए बी का कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था। अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, अदर देन 1। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. हमने जो माना, मेरा बात को हमने क्या किया, गलत साबित कर दिया। इसलिए √2 इज नॉट रेशनल नंबर। हमने क्या माना है, √2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर माना है। तो रॉन्ग हो गया था, √2 इज नॉट रेशनल नंबर। हमारा गलत हो गया जी, √2 इज नॉट रेशनल नंबर। Therefore, √2 is not rational number. √2 इज नॉट रेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर नहीं है, तो दुइयों का नंबर होता है सर, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। इसलिए बाबू देयरफॉर बाबू √2 इज क्या होगा, इरेशनल होगा। जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जाए एगो √3 वाला करके लाना प्रधान, √3 DI बाय बाबू। इसमें और सब बताएंगे, वीडियो देख लीजिएगा सर अभी आप। √3 वाला करके लाना, वीडियो देख लेना, करके लाना। बाकी देखते हैं आप लोग के पेरेंट्स से बात करते हैं बाबू कैसे। भेज दीजिएगा फिर। हाँ शर्मा जी, क्या बजे जाता शर्मा जी, टाटा बाय बाय कहले हैं। सर तैयार होऊंगा ना सर, 6:30 बजे निकलता हूँ। तो 8 बजे से दिक्कत ऐसा नहीं ना शर्मा जी। सर 8 बजे आ जाता हूँ मैं सर ट्यूशन से। हाँ, तो आज सुबह में सारे को सुबह में बुलाएंगे भी, ऐसा बात नहीं है। सुबह में बुला के होमवर्क करवाएंगे आप लोग के स्कूल का। इस टाइम को छोड़ेंगे